ये एक तुष्टिकरण की नीति चल रही है भारत में। ये भारत का बेड़ा गर्क करने की नीति है। मुझे तो कुछ औचित्य नजर नहीं आता। कारण क्या है नाम बदलने का, मुझे ये तो मालूम पड़े। देखिए, नाम अगर अगर राजा ने जो शासन किया उसके नाम पे होता है तो अच्छी बात है। ये हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए अच्छा है। अगर नाम बदला जा रहा है तो थोड़ी दिक्कत तो आएगी लेने में, लेकिन कोई बात नहीं है। हिंदू राष्ट्र। हम हैं इस समय कांच की चूड़ियों के शहर फिरोजाबाद में। मैं इस समय फिरोजाबाद के ऐतिहासिक गांधी पार्क मैदान में हूँ। यहाँ सुबह सुबह का वक्त है, सर्द मौसम है, बहुत सारे लोग कसरत कर रहे हैं, व्यायाम करने आते हैं। मैं इनसे ये जानने की कोशिश करूँगा कि फिरोजाबाद का अब नाम बदलने की कवायद शुरू हो गई है। फिरोजाबाद का नाम अब आने वाले समय में चंद्रनगर के नाम से जाना जाएगा। मैं यहाँ के बाशिंदों से ये जानने की कोशिश करूँगा कि नाम बदलने से क्या फ़र्क पड़ता है उनकी ज़िंदगी में। क्या शहर का डेवलपमेंट हो पाएगा? आइए यहीं के लोगों से बात करते हैं। वैसे आपका नाम क्या है? देवी चरण अग्रवाल। अब एक कवायद शुरू हो गई है कि फिरोजाबाद का नाम बदल के चंद्रनगर कर दिया जाए। पहले जिला पंचायत ने और अभी कल नगर निगम ने इसका एक प्रस्ताव बना के शासन को भेजा है। ऐसा माना जा रहा है कि नाम बदल जाएगा। क्या फ़ायदा मिलेगा इससे? हमें ऐसा लगता है कि जो हमारी पुरानी संस्कृति है उसको विलुप्त कर दिया जा रहा है, तो वो संस्कृति फिर वापस कायम हो जाए। चंद्रनगर हमारा बहुत पुराना नाम है। राजा के नाम से था चंद्रनगर। तो वो जो चीज़ें पूर्व में विलुप्त हो गई, वो चीज़ें अब जन्म ले लेंगी। फिरोजाबाद में आसपास के इलाके में कभी राजा चंद्रसेन यहाँ थे, इसका कभी इतिहास ही नहीं पढ़ाया गया। लेकिन संघ जरूर अपनी शाखाओं में चंद्रनगर के बारे में कभी कभी बताता है। तो क्या आपको ये कमी नहीं लगती? और दूसरी बात ये है, शहर को इससे कुछ फायदा मिलेगा? शहर को फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो भविष्य की बात है। मगर इसका नाम इतना अच्छा सुनने में देखने में लग रहा है। चंद्रनगर के संग चूड़ियों का भी नाम आएगा और शहर को फायदा मिलने की जहाँ तक बात है। और आप कह रहे हैं कि पूर्व में ऐसा नहीं हुआ, तो पूर्व के लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया वो आज भी चल रहा है और आगे भी चलेगा। ये एक तुष्टिकरण की नीति चल रही है भारत में। ये भारत का बेड़ा गर्क करने की नीति है। तुष्टीकरण के तो आरोप हर पार्टी पे लगते हैं, जातिवाद के आरोप हर पार्टी पे लगते हैं। ये नाम बदलने की जो कवायद चल रही है, कई शहरों के नाम बदले गए हैं। ऐसा नहीं है कि ये अगर फिरोजाबाद का नाम बदला जाएगा तो ये पहली बार होगा। इससे पहले भी बहुत शहरों के नाम बदले गए हैं। रिसेंटली अयोध्या का भी, प्रयागराज, बहुत सारे नाम बदले गए हैं। रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं। जब दूसरी सरकार आती है तो वो अपने हिसाब से नामकरण करती है। मेरा पूछने का तात्पर्य है कि इस तरह से बार बार शहरों के नाम बदले जाने से कुछ फर्क पड़ता है आम आदमी पे? जब जो शासन आता है और उस शासन के मंशा के अनुरूप जो काम होते हैं, हर आदमी अपने अपने तरीके से अपनी बात कहता है। वास्तविकता ये है, ये चंद्रनगर था पहले, इसका नाम फिरोज शाह के नाम पे इसको रखा गया। बाद में इसको अब ये आ गया शासन, तो वो अपना संस्कृति के हिसाब से अपना नाम रख रहे हैं। चलिए, यहाँ महिलाएं भी आइए, आधी आबादी है, इनसे भी बात करते हैं। यहाँ मैं अपने दर्शकों को बता दूं, 1556 ईस्वी में यहाँ राजा चंद्रसेन का राज हुआ करता था और उस समय चंद्रनगर के नाम से ही ये प्रसिद्ध था। कालांतर में इसका नाम बदल दिया गया। आज भी बहुत सारी जगह पे चंद्रवाड़ गेट यहाँ बना हुआ है। राजा चंद्रसेन का किला खंडर हो चुका है। यहाँ देखिए सुबह सुबह महिलाएं आई हुई हैं। आपका नाम क्या है? रीता मित्तल। रीता जी डेली आती हैं कसरत करने? हाँ जी। एक मिनट खड़ी हो जाएंगी? अब फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर रखने की कवायद शुरू हो गई है। कांच की चूड़ियों का शहर फिरोजाबाद है। नाम बदलने से क्या होगा? मुझे तो कुछ औचित्य नजर नहीं आता। कारण क्या है नाम बदलने का, मुझे ये तो मालूम पड़े।
यहाँ के जो प्रस्ताव पास हुआ है या जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोग हैं उनका ये कहना है कि इसलिए नाम बदला जाना चाहिए कि फिरोज शाह का जो नाम है वो अकबर से जुड़ा हुआ है और राजा चंद्रसेन ने यहाँ पर शासन या राज किया है 1556 ईस्वी में, इसलिए बदला जाना चाहिए। क्या कहें इतने दिनों से मुंह पे जो नाम है फिरोजाबाद बदला जाएगा, ठीक है, ये बात सही है, हमारा देश हिंदू राष्ट्र है, ठीक है, चलो हिंदू नाम आ जाएगा। लेकिन फिर भी कोई ऐसा कोई खास कारण नहीं नजर आता कि फालतू नाम बदले जाएं। पहले आगरा का नाम बदला जा रहा था, अम्बेडकर नगर। अलीगढ़ का अब हरिगढ़ बनने की बात हो रही है। पैदा हुए आगरा में पैदा हुए या यहाँ फिरोजाबाद में हम शादी होकर आए, आज 32-33 साल से हम फिरोजाबाद कह रहे हैं, कल से कहना पड़ेगा चंद्रसेन नगर, तो शायद जवान पे आने में भी टाइम लगेगा उस नाम को। थोड़ी दिक्कत होगी। आपका नाम क्या है? उमा अग्रवाल। उमा जी, नाम बदलने की कवायद है, हालांकि अभी बदला नहीं गया है, अभी शासन ने अनुमोदित नहीं किया है, लेकिन यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष ने भी प्रस्ताव भेजा है 2 वर्ष पहले और कभी कल नगर निगम ने भी भेजा है। क्या बदलाव होगा और क्या आपको इसके पीछे राजनीति की बू नजर आती है? देखिए, नाम अगर चंद्रनगर राजा ने जो शासन किया उसके नाम पे होता है तो अच्छी बात है, ये हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए अच्छा है। अगर नाम बदला जा रहा है तो थोड़ी दिक्कत तो आएगी लेने में, लेकिन कोई बात नहीं है, हिंदू राष्ट्र। लेकिन फिर और भी मुद्दों पे बहुत काम होना चाहिए, केवल नाम बदलने से ही कुछ नहीं हो जाएगा। बाकी जो और मुद्दे हैं या हमारी सरकार जो भी करती है उसमें विपक्ष टांग अड़ाने लगता है या कुछ भी करने लगता है, तो उसमें भी थोड़ा हमें बदलाव की ज़रूरत है। तो ये जो नाम बदले जा रहे हैं, लोग इसको इस दृष्टि से भी देखते हैं कि ये राजनीति है, क्योंकि 2024 में आम चुनाव आ गए, वोटों का पोलराइजेशन होता है। क्या ऐसा होता है? देखिए, हमारे यहाँ प्रजातंत्र राज है, तो पॉलिटिक्स तो थोड़ी बहुत होती है, उसमें चलती रहती पॉलिटिक्स। कोई भी पार्टी आएगी, इस पार्टी से मतलब नहीं है। अगर कोई भी पार्टी आएगी, पहले मायावती जी थी, उन्होंने भी नाम बदलने की शुरुआत तो उन्होंने ही करी थी। तो थोड़ी-सी पॉलिटिक्स तो होती है। आपको भी लगता है राजनीति होती है? राजनीति तो होती है, पर्सनलाइजेशन पे जाते हैं ये लोग अपने। नहीं तो फिरोजाबाद नाम है, फिरोजाबाद के नाम में दिक्कत क्या आती है? मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, आज इतने दिन से हम ले रहे हैं, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं लगता कि फिरोजाबाद नाम। और अगर हिंदू राष्ट्र के नाम पे बदला जा रहा है कि मान लो चंद्रसेन ने राज्य किया था यहाँ पे, राजा चंद्रसेन ने, तो इतने दिन से कौन सी सरकारें सो रही थी, तब नहीं याद आया था इन्हें? मेरे ख्याल से बहुत समय से, हम बहुत छोटे छोटे थे तब से हमने यही नाम सुना है। अब जगह जगह के नाम बदले जा रहे हैं। सुना नहीं है? ये 1566 ईस्वी से चल रहा है। चलिए मैं और लोगों से यहाँ बात करता हूँ और ये आपको एक बात ये भी बताऊँ कि फिरोजाबाद नाम पड़ा कैसे। दरअसल 1566 में जब अकबर का शासन था तो फिरोजाबाद के आसपास जो राजा चंद्रसेन की नगरी थी, यहाँ लूटपाट हुआ करती थी। तब उन्होंने अपने एक मनसबदार, जिसको भाषा में सेनापति बोलते हैं, उनको यहाँ भेजा ताकि आम लोगों की सुरक्षा हो, और उसका नाम था फिरोज शाह। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे उनका मकबरा भी है। बस उसी के बाद से यहाँ का नाम फिरोजाबाद पड़ गया। अब बदलने की कवायद है, यहाँ और बहुत सारे लोग और भी खड़े हैं, आइए बात करते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? राकेश शर्मा। ये अब जो नाम बदलने की एक कवायद शुरू हो गई है, फिरोजाबाद का भी नाम बदलने की बात आ रही है, नगर निगम ने प्रस्ताव भेज दिया है कि चंद्रनगर कर दिया जाए। नाम बदलने के पीछे क्या राजनीति है? देखिए, इससे पहले क्या नाम बदले नहीं गए, बहुत से शहरों के कई राजनीतिक दल जो आए अपने अपने हिसाब से उन्होंने कई शहरों के नाम बदले। ये वर्तमान जो शासन है उसने ये नाम जो बदला है, उसका मानना है, उसका कहना है कि ये इतिहास का पुराना नाम है, तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है। और नाम बदलने से कोई शहर पे या शहर के लोगों पे प्रभाव पड़े नहीं पड़े, लेकिन इसमें कोई बुराई थोड़ी है कि हमारी पुरानी संस्कृति है, पुराना वाला नाम हमको मिल गया, तो उसमें क्या बुराई है? विवाद इसलिए होता है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की कुछ सरकार कुछ भी कदम उठाती है तो एक बहुत बड़ा धड़ा है विपक्ष का, वो इसके ऊपर बार बार ऑब्जेक्शन करता है। तो क्या इसको 2024 के चुनाव से जोड़ के देखा जाना चाहिए?
देखिए, कोई भी राजनीतिक दल कोई भी कदम उठाता है जो जनसाधारण के लिए लाभप्रिय है, उसको सामने वाला धड़ा तो यही मानता है। मैं यही आपसे बात जानना चाह रहा हूं कि इसमें जनसाधारण को लाभ क्या मिलने वाला है? नहीं, जनसाधारण को लाभ नहीं, थोड़ी आत्मिक आत्मिक शांति जरूर बहुत से लोगों को मिलेगी कि हमारा पुराना वाला नाम आ गया। ये सही है, उसमें कोई बुराई नहीं है कि ये जरूर सोचेंगे कि हमारा पहले अगर ये नाम था, हमारी सांस्कृतिक नाम ये था, और जो जिसको किसी कारणवश बदला गया, अब अगर हमको वही पुराना नाम मिल रहा है तो इसमें क्या बुराई है? बस इतनी शांति, और कोई विशेष बात नहीं। भाई साहब क्या नाम है आप? मेरा नाम कमल सिंह भदौरिया। क्या करते हैं आप? मैं कपड़े का बिजनेस करता हूँ। अभी राकेश शर्मा जी कह रहे हैं नाम में क्या रखा है? क्या नाम में कुछ रखा है? बहुत कुछ रखा है। पहले सबसे पहली बात तो ये भारत जो है नाम जो पड़ा है, राजा दुष्यंत के लड़के के नाम से भारत नाम पड़ा गया है। फिर इसमें जो आर्य लोग आए, आर्य लोगों को आर्यवर्त पड़ा। फिर यहाँ पर आए अंग्रेज, फिर उन्होंने इंडिया नाम रखा। नहीं, यहाँ पर ठाकुरों का ही राज रहा, ठाकुर स्टेट रही, उन्होंने राज किया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मियाँ भाई लोग आए। मियाँ भाई ने उनसे यहाँ पे जो है अपना जो है आतंक फैलाया और ठाकुरों के साथ गद्दारी करके, उन्हें धोखा करके, उनके साथ धोखा करके आप ठाकुर और ये सब समाज में बट गए जातवाद में, इसलिए उनकी हानि हुई। इसलिए उन्होंने अपना नाम रख करके ये सारा करा। अब जो हो रहा है, काम नंबर 1 हो रहा है, चंद्र नाम जो पड़ रहा है नाम, वो चंद्र के समान यहाँ मून की तरह अपना यहाँ विकास होगा और चंद्र की तरह दिखाई देगा। अभी विकास नहीं हो रहा। विकास हो रहा है, बहुत अच्छा होगा, बढ़िया होगा। अच्छा, ये मान लो आगे फिर सरकारें बदलती हैं, सरकारें फिर अपने नाम से बदल लेती हैं, नामकरण अपने हिसाब से करती हैं, तो क्या ये नामकरण बार बार बदले जाने से इतनी स्टेशनरी खर्च होगी? आज जो इस शताब्दी में पैदा हुए हैं उनको तो ये मालूम है कि फिरोजाबाद नाम है उनका, और कांच की चूड़ियों का एक शहर है, ये विश्वविख्यात शहर है। तो इस बदलाव से आम आदमी की जिंदगी में क्या इफेक्ट पड़ता है? मैं सभी धर्म, जाति, संप्रदाय, विषय सभी की बात कहता हूँ। क्या है, आदमी के अंदर एक उमंग पैदा होती है कि हमारा हिंदू समाज के नाम से फिर हमारा नाम आ रहा है, हमारे राजा थे यहाँ पे, उससे बड़ा अच्छा लग रहा है लोगों को। हालांकि यहाँ पे फिरोज नाम का जो व्यक्ति था, उसका नाम जी पड़ा हुआ है, क्योंकि चूड़ी का वो काम वो कारीगर था, इससे नाम। नहीं 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 नहीं, आपको गलत फहमी है। वो चूड़ी का कारीगर नहीं था, वो राजा अकबर का एक मनसबदार था जिसको सेनापति बोलते हैं। उसको यहाँ सुरक्षा के लिए भेजा था, उसका नाम फिरोज शाह था, जिसका यहाँ 500 मीटर दूर पे ही मकबरा भी बना है। फिरोजाबाद उसके नाम से डल पड़ा था। अच्छा, खैर इतनी मुझे जानकारी नहीं है। बाकी कुल मिला के जो कार्य हो रहा है बढ़िया हो रहा है, इसमें सबको अच्छा ही लग रहा है। चलिए और लोगों से बात करते हैं सुबह सुबह एक्सरसाइज करने के लिए। भाई साहब क्या नाम है आपका? मुझे मदन लाल वर्मा कहते हैं। सुबह सुबह डेली कसरत करने आते हैं या व्यायाम करने? 6:30 बजे आते हैं यहाँ पर और 8 सवा 8 बजे तक यहाँ रहते हैं। तो अब फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर रखने की कवायद शुरू हो गई है। नगर निगम ने प्रस्ताव भेजा है। आप बड़े लंबे समय से यहाँ आम लोगों को सब देखते आ रहे हैं, और मुझे जितनी जानकारी है आप व्यापार मंडल के भी नेता हैं। क्या फर्क पड़ेगा इससे? नाम बदलने से क्या फर्क पड़ेगा? नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमको ये एहसास होगा कि राजा चंद्रसेन यहाँ पर जो राज्य करते थे, उनसे दोबारा हम उनको याद करेंगे और हमको ये महसूस होगा जिस तरीके से भाजपा के शासन में विकास हो रहा है, अच्छा हो रहा है, और लोगों को बहुत सारी जो है सुविधाएं मिल गई हैं। इसी तरीके से हमको अपने पुराने इतिहास पर पहुंचने में, हमको फिरोजाबाद को चंद्रनगर बनने में एक फक्र महसूस होगा। चलिए, आप कहते हैं कि चंद्रनगर बनने में फक्र महसूस होगा। मैं आपकी याददाश्त थोड़ा ताज़ा करता हूँ। फिरोजाबाद में चंद्रवाड़ पूरा एक एरिया है आज भी, और वो सबसे बदतर हालत में है। जो राजा चंद्रसेन का किला है वो खंडर हो चुका है। क्या सरकार को इससे पहले इन दो चीज़ों की कभी याद नहीं आई? वो चंद्रसेन के नाम से ही है। ऐसा है कि जो हमारी पुराने खंडर हो गए हैं, राजा चंद्रसेन के महल, उनको दोबारा मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए हमारे यहाँ पर जो क्षेत्रीय मंत्री हैं ठाकुर जयवीर सिंह,
वो भी इसमें संलग्न हैं और बड़े चिंतित हैं कि यहाँ पर फिरोजाबाद का विकास किस तरीके से हो, पर्यटक यहाँ पर आएं और वहाँ पर हमारे पसीना वाले हनुमान जी भी मौजूद है। जैन समाज का बहुत बड़ा मंदिर भी है। वहाँ पे जब पर्यटक आएंगे तो हमारे फिरोजाबाद के लोगों को व्यापार में भी जो है इजाफा होगा, ऐसा मेरा मानना है। अभी तो बदतर हालत में हैं और सारे लोग हैं। भाई साहब का क्या नाम है? मेरा नाम है साहब मुर्तज़ा हुसैन। मुर्तजा जी, फिरोजाबाद का नाम अब फिरोजाबाद की जगह चंद्र नगर रखने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। चंद्र नगर, फिरोजाबाद वालों को इससे क्या फायदा होगा? भाई मेरी नज़र में तो कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात यह है, पुरानी चीज़ों को आप बदलें। आपका नाम आज रमेश चंद है, कल आप दिनेश चंद कर दो, तो बचपन से जो लोग आपको रमेश के नाम से जानते हैं, अब आप कौन दिनेश भाई, लोग ये कहेंगे कौन दिनेश चंद भाई, लोग पूछेंगे कौन दिनेश है भाई, कहाँ रहते हैं, कौन है ये, और सब जानते हैं आपको रमेश चंद के नाम से। तो किसी भी चीज़ का नाम बदलना मैं जो समझता हूँ कि दुनिया की बदतरीन चीज़ों में से एक ही है। मैं बहुत सारे ऐसे नाम बताता हूँ। बॉम्बे का नाम बदला गया, मद्रास का नाम बदला गया, कलकत्ता का नाम भी बदला गया। तो अगर फिरोजाबाद का नाम बदला जा रहा है तो इसमें दिक्कत कहाँ आती है? ये बदलना है वो तो बदल ही जाएगा, कोई बात तो है नहीं उसमें, लेकिन इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता है कि जो सैकड़ों साल पुराने नाम चले आ रहे हैं उन्हें आप क्यों बदल रहे हैं। मैंने आपसे जैसे कहा कि आपका नाम रमेश चंद है, बचपन से जब से आप पैदा हुए अब दिनेश चंद आपका नाम रख दो। मुर्तजा जी, जैसे जैसे मैं भाजपा के लोगों से या जो संघ के लोगों से मिला, उनका कहना था कि चंद्रसेन जो यहाँ पे राज किया करता था, ये उसके नाम पर सिर्फ इसलिए होना चाहिए कि वो एक आइकॉन थे। दूसरा, फिरोज शाह जो थे वो एक सेनापति थे या सिपाही से थोड़ा सा ऊपर का था। तो नाम बदलने की कवायद तो हर सरकार, हर शासन में और हर प्रदेश में हुई है। जी जी, लेकिन जो भी हो रहा है अच्छा नहीं है हमारी नज़र में। अब जिन लोगों की नज़र में अच्छा है वो ठीक है, अच्छा समझे, उनसे एक अलग बात है। क्या होना चाहिए? होना चाहिए जो एज इट इज़ होना चाहिए, जैसा जो है वैसा ही बना रहना चाहिए, कोई चेंज नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी दिखाई दिए हैं जो सिर्फ इसलिए भी विरोध करते हैं कि हमको प्रदेश और केंद्र सरकार का विरोध करना है, चाहे वो कोई सा भी नियम कानून लेके आए। क्या ऐसा होता है? लेकिन देखिए, अगर कोई अच्छी बात है तो दुनिया उसे अच्छी कहेगी, और जो कोई अच्छी बात नहीं है उसे कोई भी शरीफ आदमी अच्छा नहीं कहेगा। फिरोजाबाद में 12 पार्षद में से 11 पार्षद ने इसको अनुमोदित करके भेजा, सिर्फ एक पार्षद ने उसका विरोध किया। तो अच्छे और खराब का पैमाना क्या होगा? अच्छे और खराब का ये तो पार्टी का बात है, ये तो पार्टी कह रही है साहब बदलेगा नाम तो बदलेगा उसमें, और आप मेजोरिटी में हैं, जो चाहे सो करते हैं आप। वहाँ आज आप कांग्रेस पार्टी, हम कांग्रेस ही हैं, आप कांग्रेस पार्टी को बुरा कहते हैं। आज कांग्रेस ने देश को दुनिया के पर्दे पे इतना ऊपर ले गया है देश को, कांग्रेस पार्टी। आज यहाँ 3 करोड़ बच्चे जो है पढ़ पढ़ के बाहर चले गए, अब कौन से नए इंस्टीट्यूट खुले। जब कांग्रेस ने इतना ही, हालांकि ये मुद्दा अलग है, कांग्रेस ने इतना ही सब कुछ किया तो कांग्रेस सिकुड़ क्यों गई? कांग्रेस ये तो भाई चेंज पब्लिक चाहती है वो तो, और जो भी कांग्रेस के थे वो भाजपा में चले गए वो, तो अब उसमें भाजपा भी मजबूत हो गई, उससे क्या फर्क पड़ गया उससे। ये फिरोजाबाद के वाशिंदे हैं जो इसको राजनीति से भी देखते हैं, लेकिन फिरोजाबाद के आसपास के इलाके के लोग इस बात में गर्व सा महसूस करते हैं कि यहाँ का नाम चंद्रनगर रखा जाए। अब कब शासन अनुमोदित करके भेजेगा और सभी अभिलेखों में कब फिरोजाबाद चंद्रनगर बन जाएगा, इसका थोड़ा अभी इंतज़ार रहेगा, लेकिन इसके ऊपर राजनीति होगी ये तय है। सुधीर शर्मा, फिरोजाबाद, यूपी तक।